Now, in modern times, staffing has been taken as a न्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पहले ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में ही शामिल थी, जैसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को ही देनी है. लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से निकाल के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के एक सेपरेट उसको डिपार्टमेंट बताया गया है. क्यों इसको सेपरेट बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? क्यों सेपरेटली करना चाहिए? क्योंकि आप बाकी के सब पूरे के पूरे अगर 6 एम्स को हम देखेंगे, जो बाकी के ऑल 6 रिसोर्सेस है, उसमें से जो 5 हैं उनको क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है. सिर्फ इमोशन वाले कौन है? अपने मैन. बाकी मशीन, मटेरियल, मार्केट, ये सब चीज़ें जो भी हैं, मटेरियल है. 6 एम्स, यू रिमेंबर, लेट अस टॉक अबाउट इट. मैन, मशीन, मेथड, मनी, मार्केट, ये जो भी है, ये इसमें से सिर्फ इमोशन वाले कौन है? अपने मैन, ह्यूमन बींग्स. तो इसलिए उनको संभालना बड़ा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वो हर्ट हो जाते हैं, और अगर वो हर्ट हो जाते हैं तो वो आपको छोड़ के भी चले जाएंगे. इसलिए उनकी ज़्यादा केयर लेना हो ज़रूरी है. क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग तो मशीन की स्विच ऑन करेगा, मशीन का केयर भी तो ह्यूमन बीइंग ही लेगा. मनी, मटेरियल, ये सब चीज़ों का केयर तो अल्टीमेटली तो ह्यूमन बीइंग ही लेता है. इसलिए उसको अलग से इम्पोर्टेंस देख के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बोला जाता है स्टाफिंग. तो इसमें जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में सोचा है कि भाई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो काम एक्चुअल में किया जाता है. और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना, उसका नाम ही है स्टाफिंग. तो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ डू ऑल द वर्क, सो दे आर द लिम्स. उसको एक तरीके से बॉडी में से भी कौन सा पार्ट माना जाता है? लिम्स माना जाता है. बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन मूव्स बिकॉज ऑफ देम. हम भी पाँव और या हाथ की वजह से ही तो काम कर पाते हैं. विदाउट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ स्केलेटन, इट डजेंट हैव एनी लाइफ. तो एम्प्लॉयज़ आर द ड्राइविंग फोर्स. स्टाफिंग इज़ अवेलिंग, मीन्स गेटिंग, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़. अवेलिंग, रिक्रूटिंग, गेटिंग, है ना. तो एम्प्लॉयज़ को पहले रिक्रूट करना, उनको नौकरी देना. उसके लिए किस तरह से स्टाफिंग का काम होना चाहिए? राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन तुम चूज़ करो अकॉर्डिंग टू उसकी जो उसके अंदर जो क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग उसको राइट पोजीशन में रखो. राइट टाइम पे रखो, जब ज़रूरत है तब बराबर वहाँ पे उसको होना चाहिए. राइट नंबर में रखो, ना कम ना ज़्यादा. और राइट क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत हो ऐसे ही राइट क्वालिफ़िकेशन वाले लोगों को रखो. एक तो रिक्रूट करो, राइट पोजीशन, राइट टाइम, राइट नंबर, राइट क्वालिफ़िकेशन वाले लोग, और फिर उनको मेंटेन करो. अभी मेंटेन करने में बहुत सारी वेलफेयर वाली चीज़ें उसमें शामिल है. फिर भी ओवरऑल अगर हम स्टाफिंग देखेंगे तो आप क्या क्या करना पड़ता है? इट इन्वॉल्व सिलेक्शन, ट्रेनिंग. पहले तो आपने सिलेक्ट कर लिए, ऊपर जो 4 तरीके से राइट आपने सिलेक्ट कर लिए. फिर क्या करना है उनको? आपका जो कंपनी का काम है, ज़रूरी नहीं कि उनको क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद एक्चुअल जो होता है वो थोड़ा सा उसके बारे में ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ती है. तो वो ट्रेनिंग उनको आप दे दो. फिर आपको अगर ज़रूरत पड़े कि भाई मेरे वो वाले सिटी के कारखाने में कम लोग पढ़ रहे, तो कभी उनकी ट्रांसफ़र भी करनी पड़ सकती है. उनका जो स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन है उसकी ज़रूरत वहाँ पे हो तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. अच्छे काम के लिए उसको प्रमोशन दे दो. डिसमिसल भी कर सकते हो. एक तरह से ये कंट्रोलिंग का फंक्शन है ना. कुछ गलती करी तो उसकी सज़ा भी मिलती है, तो डिसमिसल मतलब उसको निकाल भी सकते हो. और अच्छा उसको मेंटेन करने के लिए उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दो. उसके पूरे वेलफेयर एक्टिविटीज़ का ख्याल रखो, क्योंकि उसको क्या चिंता होती है, उसके पूरे फैमिली का कैसे गुजराना चलेगा, उसको चिंता होती है. तो आप अगर उसको प्रॉपरली एक सैलरी और एक प्रॉपर उसको देखो, लोग अलग अलग होते हैं. किसी किसी को वेलफेयर में मेनली तो आता है पैसा, तो उसका वेलफेयर, उसकी सब चिंता आप दूर करोगे प्रॉपर पेमेंट से, या कभी कभी इंश्योरेंसेस भी दे सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां. तो क्या होगा? फिर उसका पूरा ध्यान काम में रहेगा, उसकी सब चिंता हट जाएगी. इस तरह से उसको वेलफेयर, उसका एक्टिविटीज़ का प्लानिंग ये करो. आप मेंटेन करने के लिए केयर करो. ह्यूमन रिसोर्स की मेनली केयर करनी पड़ती है. अभी प्रेजेंट टाइम में इसको और भी ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा जाता है कैसे? मैन पावर प्लानिंग. ये जो राइट टाइम, नंबर है ना, क्वालिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैन पावर, उसका प्लानिंग करो.
ट्रेनिंग वगैरह दे के। फिर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट भी, ट्रेनिंग पार्ट डेवलपमेंट में आता है। इवैल्यूएशन ऑफ जॉब करो, फिर वो जो वर्क करो। इवैल्यूएशन ऑफ वर्क मतलब जो इतना करने के बाद प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग करने के बाद उसका इवैल्यूएशन भी करते रहो। कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, तो उसका काम कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो भी देखना है स्टाफिंग में। जॉब एनालिसिस करो, जो भी काम करना है उसकी मेथड भी सही है कि नहीं, उसका भी एनालिसिस करना होता है, जॉब एनालिसिस। सो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव फंक्शन है। और इसमें किस लिए ये इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ओनली सेटिस्फाइड जो स्टाफ होता है दे कैन टेक द कंपनी अहेड एज दे वर्क विथ एंथुजियाज्म टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सभी अच्छे से जो सेटिस्फाइड लोग हैं उनके अंदर ही एंथुजियाज्म आता है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। सो आज के ज़माने में सेटिस्फाइड स्टाफ इज़ कंसिडर्ड एन इनवैल्यूएबल एसेट। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाती है व्हेन योर स्टाफ इज़ सेटिस्फाइड। एंड इट इज़ करेक्टली सेड, माइंड मैन मीन्स टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। Mind men and men will mind everything for you. That's why staffing is a very, very important function. We'll stop here.